उत्पत्ति 12 लिया, तो कुछ टॉपिक्स हम रखते हैं, तो कुछ विषय या कुछ टॉपिक मेरे सामने आए, तो उस टॉपिक में आ गया। तो जब सबसे पहले हम देखते हैं तो उसमें लिखा है अब्राहम की बुलाहट, है ना। इस वचन को जैसे ही पढ़ते हैं अब्राहम की बुलाहट, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक रखते हैं बुलाहट। अच्छा टॉपिक है, अंदर से अंदर से बुलाहट एक अच्छा टॉपिक है। फिर मुझे लगा बुलाहट ये थोड़ा क्या बोलते हैं, हमेशा हम सुनते रहते हैं बुलाहट, तो मैंने उसको चेंज किया, मैंने बोला विश्वास, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे अब्राहम का विश्वास नज़र आता है ना, उसने एक कदम लिया, तो मुझे विश्वास मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैंने लिखा नहीं मेरी बुलाहट, फिर लिखा नहीं मेरा विश्वास। तो ऐसे कई टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहे थे। फिर लेकिन मैंने पहला वचन पढ़ा, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 का 1। तो यहाँ पे लिखा है यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो मेरा ध्यान ना वो छोड़कर जाने पर, छोड़ने पर ही अटक गया। तो अब यहाँ पे बड़ी बातें हैं, बुलाहट है, विश्वास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखो मेरा ध्यान जो है छोड़ने पर वहाँ पर आ गया, और मैं सोच रही थी छोड़ना ये क्या है, और मैं घूम फिर के उसके आगे आगे जो है मेरा ध्यान उसी पे केंद्रित हो रहा था, छोड़ना शब्द। तो मैंने वचन तैयार किया, फिर मैंने सोचा कलीसिया में अगर छोड़ने के ऊपर अगर प्रचार करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो मेरा सच बता रही हूँ, मेरे मन में ना बहुत उथल पुथल चल रहा था कि इस पे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बात करेगा, और मैं प्रार्थना करी थी और मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो भी हम बात करेंगे वो परमेश्वर की ओर से, ठीक है। तो मेरा जो आज का विषय है वो है छोड़ना। कौन सी बातों को छोड़ना है? गलत चीज़ों को, और पकड़ना है सही चीज़ों को, ठीक है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या है, गलत चीज़ें होती है, और हम हमेशा उनको पकड़े रहते हैं, और ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको हमको पकड़ना है, ठीक है। ध्यान देना है कि हमारे जीवन में कौन सी चीज़ें गलत है और कौन सी चीज़ें सही हैं, किसको हमको छोड़ना है, किसको हमको पकड़ना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब ये छोड़ना आसान है क्या? हाँ, हम कहीं पर एकदम सेटल हो जाते हैं ना जिस जगह में, तो हमको वहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों की पहचान हो जाती है। तो यहाँ पे जड़ से उखड़ जाना, यानी कि उस जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाने की बात हुई है। छोड़ना ये जो चीज़ है बहुत आसान नहीं है। मैं मेरे जीवन से कई चीज़ें बताती हूँ कि मेरे जीवन में भी कुछ मुश्किलें हो गई, कुछ बातें हो गई, तो वो बातें जो है सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो बातें रह के वही बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है, और ऐसे लगता है वही बातों को हम पकड़ के रखते हैं। तो हमारे जीवन में हमको ये ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी बात है जो हमें पीछे की ओर लेके जा रही है, जो हमें पीछे की ओर खींच रही है। उन बातों को हमको क्या करना है? छोड़ना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक स्कूल में काम करती थी, और उस स्कूल से जब मुझे कुछ बातें हो गई तो मैंने वो स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। स्कूल छोड़ दिया, लेकिन वो स्कूल की बातें नहीं छोड़ी, ठीक है। जिन लोगों से मेरी बातें हुई थी वो स्कूल छोड़ गया, सब छोड़ गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन मेरे दिमाग से वो बातें नहीं गई। उसने मुझे ऐसे बोला था। और उससे बेहतर, उससे एक और बात अलग है कि उस स्कूल ने जो है, आप सभी को पता है, कोविड के दौरान स्कूल बंद हो गया। तो मैं जब जॉब पे लगी थी तो ऑलमोस्ट मुझे 3-4 साल हो गए। तो 4 साल के बाद उन्होंने मुझसे बातें की, और उन्होंने मुझे एक वर्ड कहा, वो था अर्लियर यू केम लेट। शुरुआत में आप देर से आई थी। अर्लियर यू सेड दैट, शुरू में आपने ऐसा कहा था। यानी कि वो मुझे बोल रही है कि 4 साल पहले आप लेट आए थे। कितने साल पहले?
अरे 4 साल में पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है। कोविड आया, कितने लोग विकेट आउट हो गए, कितने लोग गुजर गए। जब हम लोग यहाँ पर ही जब देख रहे थे तो ऐसे जैसे मैच के स्कोर ऊपर बढ़ते हैं ना, आज 100 हुआ, 110, 112, 100, ऐसे जैसे मैच के स्कोर बढ़ते हैं ना, ऐसे लोगों का डेथ हो रहा था। ठीक है, 4 साल पहले आप मुझे बोल रहे हो कि शुरू में आप लेट आए थे। 4 साल के बाद आप मुझे बोल रहे हो 4 साल पहले आपने ऐसा कहा था। और ये बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने बोला आपने तभी मुझे क्यों नहीं कहा, तो मैं अपने आप को सुधार लेती थी। अगर 4 साल पहले मैं लेट आई हूँ तो आपने मुझे बोल देना चाहिए था कि आप लेट आते हो, आपको टाइम पे आना है। या आपने वो टीचर को इस तरह से बात किया तो आप ऐसे बात चलो ये बात कर लो। तो वो 4 साल तक वो बात को लेके बैठे हैं और 4 साल के बाद मुझे बता रहे हैं। छोड़ते नहीं है लोग, छोड़ते नहीं है। वो तो नहीं छोड़े, लेकिन मुझे भी 2 साल हो गया और मेरे दिमाग में भी उनको मैंने पकड़ के रखा। वो लोगों ने ऐसा बोला था मुझे। तो कई बार हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, बातों को पकड़ के रखते हैं। कौन सी बातों को हम पकड़ते हैं? खासकर नफरत की बातों को, बुरी बातों को, गुस्से वाली बातों को, ऐसी बातों को जो हमारे जीवन को क्या करते हैं, दुखदाई बनाते हैं, तकलीफ में लेके आते। वो मेरा रिश्तेदार है ना, उसने मुझे इतने साल पहले इतना तकलीफ दिया था। वो मेरी बहन है ना, वो मेरा भाई है ना, वो मेरा दोस्त है ना, वो ऐसा है ना, वो मेरा बॉस है ना, ये मेरा ऐसा। उन लोगों ने क्या किया था वो आज मैं बोल रही हूँ। ठीक है, हम नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं 2 वचन। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे या आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो देखो अब्राहम ने क्या किया, एक कदम लिया। क्या कदम लिया उसने? उसको परमेश्वर ने कहा अपने क्या कर, क्या लिखा है पहला वचन पढ़िए। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तो उसने छोड़ा। तो आज आपने भी कदम बाहर निकाला कलीसिया में आने के लिए। आपने भी अपना घर छोड़ा ना, घर साथ में लेके आए। तो आज आप जरूर परमेश्वर की आशीष पाकर जाएंगे, अब्राहम की आशीष पाकर जाएंगे। क्योंकि आज सुबह जब बहुत बादल गरज रहे थे तो मैं सोच रही थी आज लगता कोई नहीं आने वाला है। और मेरे मन में आ रहा था अरे वो लोग विरार से आते हैं, वो लोग नायगांव से आते हैं, अरे वो लोग तो बोईदापाड़ा से आते हैं। लेकिन आप सभी उपस्थित हैं, आज जरूर परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने भी अब्राहम के जैसा कदम बाहर निकाला है ना। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा छोड़कर उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसने वो कदम लिया, उसने वो जगह छोड़ा, तो परमेश्वर ने उसको 5 आशीष दी। ठीक है, हम देखेंगे कौन सी आशीष है। तो सबसे पहले आपको पता है ना, सारा क्या थी? सारा जो थी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, उसे हम बोलते हैं बांझ थी। ठीक है, तो लेकिन उत्पत्ति अगर हम 11:30 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 11:30 में इस तरह से लिखा है। एक मिनट। हाँ, सारा तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। ठीक है, यहाँ 11:30 में लिखा हुआ है। इसके बावजूद परमेश्वर ने उत्पत्ति 12:2 में क्या लिखा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा, हाँ, और तुझे आशीष दूंगा, हाँ, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तू हजारों पीढ़ियों का क्या होगा, पिता होगा, है ना। यहाँ पर पहली आशीष दी कि वो अब सारा जो है बांझ है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना। परमेश्वर ने उसे पहली आशीष दी। फिर उसके बाद दूसरी आशीष है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। अभी मैं बोलूँगी कि अरे वो बहुत आशीषित है, तो कैसे बोलेंगे कि वो आशीषित है? आप हाँ क्या देखेंगे, आप क्या देखते हैं? कोई आशीषित है, हम कैसे देखते हैं? कोई बहुत ब्लेस है, कोई बहुत, आप बोल सकते हैं ना आशीषित है, कैसे बोलेंगे?
वेल सेटल, वेल सेटल को कैसे हम लोग तरक्की बोल सकते हैं। अच्छा कपड़ा पहना है। हाँ, तो हम लोग किसी को बोलते हैं कि वो बहुत आशीषित है, तो हम देखते हैं कि उसके पास बहुत धन दौलत है ना। अगर आज के इसमें देखेंगे तो उसके पास में बहुत सारा बोल सकते हैं पैसा है, गाड़ी है, आज उसमें देखते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या देखते थे, हम लोग पढ़ सकते हैं अय्यूब 1:10 पढ़ेंगे हम लोग, कोई वचन निकालेगा। अय्यूब 1:10। क्योंकि तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हाँ। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ, तो यहाँ पर यानी कि ज़्यादा पहले के ज़माने में जिसके पास में बहुत ज़्यादा गाय और बकरियाँ, धन, मतलब बहुत सारी ज़मीन, ये सब चीज़ें होता था, तो वो उसकी धन संपत्ति। यहाँ पे बच्चे की भी बात होती है कि जिसके बच्चे होते थे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें धन संपत्ति में होती थी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा, अब्राहम तू आशीष पाएगा, यानी कि उसके पास धन संपत्ति की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये उसकी दूसरी आशीष थी। फिर है अब्राहम का नाम महान होगा, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, तेरा नाम महान होगा। फिर लिखा है कि तू आशीष का श्रोता होगा, तू आशीष का मूल होगा, मतलब तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। फिर है अब्राहम जो है परमेश्वर की सुरक्षा का आनंद उठाएगा। हम आगे वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 का, अभी यहाँ पर 20 वचन तक है। मैं चाहूँगी कि जो है 5-5 वचन कोई पढ़े। उत्पत्ति 12 1 से 5 पहले हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में जहाँ मोरे का बाग वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने कहा, यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर आई है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। तब उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। 11 से। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मैं स्त्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे वो यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रखेंगे। अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बच जाए। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अति सुंदर है, और फिरौन ने हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वो स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधिया और ऊंट मिले। आगे
17 से। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए ले लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा किया। ठीक है, तो हम 1 से 20 में पढ़ते हैं। तो मैंने शुरू में बताया कि अब्राहम ने क्या किया? छोड़ा, और उसको छोड़ने पे क्या हुआ? 5 आशीषें मिली। हमारे जीवन में भी हम कुछ चीज़ें छोड़ते हैं तो हमको आशीषें मिलती है, लेकिन क्या छोड़ना है? जो बुरी चीज़ें हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरी चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पर वो अब्राहम के लिए एक परमेश्वर ने पहले से क्या किया था, एक योजना थी। वो जो छोड़कर निकल रहा है वो परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर ने एक योजना के अनुसार वो वहाँ से छोड़कर निकला और परमेश्वर ने उसे बताया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और उसको आशीषें मिली। लेकिन अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 10वें उसमें, जब आप 10 से 20 की ओर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ना मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और आज हम इस बात को इस मॉडर्न ज़माने में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये बात पुराने समय की है, ठीक है, बाइबल की है, और उसको आज के उसमें हम डिफाइन करते हैं या आज के इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर सपोज अब्राहम है और उसकी पत्नी सारा है, और लूत है उनका भतीजा। यहाँ पर भी अब्राहम है, सारा है, और उसका भतीजा लूत है। तो अब यहाँ पर लूत के बारे में नहीं कहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब्राहम और सारा बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पुराने ज़माने के लोग हैं। तो अब्राहम ने सारा को कहा कि देख हम लोग उस देश में जा रहे हैं, ऐसे ही लिखा है ना। तो अब्राहम ने कहा हम लोग उस देश में जा रहे हैं, तो अगर तू बहुत सुंदर है तो लोग क्या करेंगे पता है? उस देश में जाएंगे तो तुझे तो रखेंगे, लेकिन मुझे क्या करेंगे? मुझे मार डालेंगे। तो ये सारा ने क्या कहा? ठीक है, उसने कहा तू बोलना कि तू कौन है? मेरी बहन है। सच में वो एक रिश्ते से बहन है। वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वो आधा सच है, ठीक है, लेकिन उस समय वो उसकी बहन नहीं है। उस समय उसकी बहन है क्या? पहले वो बहन होगी, लेकिन अभी बहन नहीं। अभी कौन है? वो उसकी पत्नी है। तो यहाँ पर उस समय की बात है कि उसने कहा कि तू हम लोग वहाँ जाएंगे तो तू क्या बोलना कि तू मेरी बहन है। और सारा ने क्या किया? क्या किया सारा ने? जैसा पति ने कहा था उसने वैसे ही किया। आज की पत्नी आज की पत्नी के लिए लेके आते हैं। आज की पत्नी सपोज अब्राहम है और सारा है, ठीक है। अब अब्राहम बोलता है अपनी पत्नी को, सारा को, क्या बोलता है सोनू? हम उस देश में जा रहे हैं, उस देश के लोग क्या करने वाले हैं? तू बहुत सुंदर है तो तुझे तो रख लेंगे और मुझे क्या करेंगे? मार डालेंगे। तो क्या हो? तू क्या करना? तू सबको क्या बोलना? तू मेरी बहन है। तो आज की पत्नी क्या बोलेगी बताओ? तुमको सिर्फ अपने जान की पड़ी है, हाँ? तुम चाहते हो कि जो है तुम अपने आप को बचाना चाहते हो और सब मुझे आगे कर रहे हो, है ना। तो कई हम वो देखते हैं जो है ऐसे कुछ कॉमेडी में देखते हैं, तो कोई मारने आता है तो लोग पत्नी को आगे कर देते हैं, देखा है? पहले इसको मार, हिम्मत है तो इसको मार। तो यहाँ पर आज की जो पत्नी है वो बोलेगी मैं क्यों ऐसे बोलूं? हाँ, तुम क्यों मुझे ऐसा बोलने के लिए बोल रहे हो? हाँ, तुम मेरी रक्षा करने के लिए हो। आज की पत्नी जो है झगड़ने लग जाएगी। मैं सही बोल रही हूँ क्या? हाँ, आज की पत्नी क्या करेगी? वो सारे के जैसे नहीं है कि जो बोलेगी हाँ ठीक है आपने जैसा बोला मैं वैसे ही जाऊँगी। आज हम वैसे नहीं है। आज हम उसको क्या बोलेंगे? अगर अब्राहम बोलते हैं तो पत्नी बोलेगी तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो, तुम मुझे संभालने के बजाय तुम मुझे बोल रहे हो कि वहाँ पे मैं बहन बोलूँ, और अगर कोई मुझे लेके गया उधर मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बातें उसकी। मैं सर जस्ट इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। जस्ट मैं एक सोच बता रही हूँ कि आज हम कैसा सोचते हैं। लेकिन उस समय सारा ने जैसा पति ने कहा वैसा उसने किया। तो यहाँ पर अब अब्राहम के ऊपर आते हैं। अब्राहम की यहाँ पर बात बोलते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीष दी।
ठीक है, परमेश्वर ने कहा तू क्या होगा, तुझसे मैं बहुत जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, बहुत सारी चीजें कही। तो फिर अब्राहम क्यों डर रहा है? वो डर रहा है ना, इसीलिए तो वो बोल रहा है कि लोग मुझे मार डालेंगे। सही है, जब परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा, तू आशीष मतलब आशीष में जीवन जिएगा, जो तुझे आशीष दे वो आशीष होगा, जो तुझे कोसे यानी कि जो तेरे अगेंस्ट में जाएगा उसको क्या होगा, वो श्रापित होगा। वहां पे लिखा हुआ है वचन। तो फिर अब्राहम क्यों डर रहे हैं? अब यहां पर एक और बात आती है, ध्यान दीजिए। उसके बावजूद वहां पे अब्राहम जो है डरा, एक डर ही है, एक तरह का डर है। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि अब्राहम डरा, वहां पे लिखा है कि अब्राहम अपनी पत्नी को कहता है कि हम उधर जाएंगे तो तुझे रख लेंगे, यानी कि उसको कहीं ना कहीं डर है कि कोई ना कोई उसे मार डालेगा, है ना। वो एक डर ये है ना अंदर। वहां पे ऐसे नहीं लिखा है कि जो है वो डर गया या ऐसा कोई नहीं लिखा है। अब्राहम को विश्वास में दृढ़ व्यक्ति कहा गया है, लेकिन वहाँ पर जो बातें लिखी गई है उसके कारण ऐसा समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं डर गया था। इसीलिए वो अपनी पत्नी को कह रहा था कि लोग क्या करेंगे, मुझे मार डालेंगे और तुझे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ पर वो दिखाता है कि वो थोड़ा डर गया। लेकिन क्यों डर गया? क्योंकि हम भी इंसान हैं, अब्राहम भी एक इंसान था। हम भी कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए, हम बहुत कुछ देखते हैं हमारे जीवन में, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, हम भी डरने लगते हैं। कहीं मेरा काम छूट गया तो, कहीं मेरा ऐसा हो गया तो, कहीं मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई तो, कभी कुछ हो गया तो, हम बहुत सारी चीज़ों में डरते रहते हैं। यहाँ पे अब्राहम भी डरा, लेकिन उन सारी बातों के बावजूद भी परमेश्वर ने उन सारी बातों को क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, अब्राहम ने सारा को कहा तू बहन बोलना, परमेश्वर ने उन बातों पर वहां पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने फिरौन को क्या किया, हाँ, फिरौन से बातें की और फिरौन का कहा वो क्या है, अब्राहम की पत्नी है। वहाँ पे लिखा है ना, फिरौन से कहा, और फिर यहाँ पे लिखा है परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम की बुलवाकर कहा, उससे ऊपर लिखा है, फिर एक मिनट मैं बताती हूँ। फिरौन ने, ठीक है, यहाँ पर हम बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है। यहाँ पर परमेश्वर ने फिरौन को बताया वो उसकी पत्नी है, और फिर फिरौन ने क्या किया, फिरौन ने धन संपत्ति सब दी। अब बताओ, कोई हमारे साथ अगर झूठ झाट बोलता है या कुछ ऐसा गलत करता है तो हम क्या उसको बहुत धन संपत्ति देंगे? हम क्या करेंगे? विपत्ति आ गई तेरे कारण मेरे ऊपर, हाँ, अरे तू तो पनौती मेरे लिए। हम क्या बोलते हैं, अरे तू आया और मेरे ऊपर ऐसा प्रॉब्लम आ गई, तू तो पनौती मेरे लिए, है ना। हम उसको और क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा उपहार गिफ्ट वगैरह देंगे क्या? उसके मतलब अब्राहम के कारण परमेश्वर ने विपत्ति डाली। देखो, मैं ना आज के उस पे हम जो जीवन जी रहे उसमें सोचने की बात बोल रही हूँ कि आज हम कैसा सोचते हैं कि हमको जिसके कारण मेरे ऊपर तकलीफ आई है तो मैं क्या उसको बहुत धन संपत्ति दूंगी, उसको बोलूंगी अभी क्या अभी यहाँ से आउट हो जाओ, अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, तुम्हारे कारण मेरे को इतना प्रॉब्लम हो गया है ना, तेरे कारण मुझे इतनी तकलीफ हो गई। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसने जो फिरौन ने उसको क्या किया, और धन संपत्ति दी और फिर उसको विदा किया। वहां पे धन संपत्ति से विदा किया जा रहा है। क्यों? एक ही रीजन से। उसने क्या किया था, एक चीज किया था। किसने? अब्राहम ने एक चीज किया था कि उसने परमेश्वर की बात को मानकर अपना जगह छोड़ा था। उसी के कारण परमेश्वर ने क्या किया, जैसे परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे धन संपत्ति दूंगा, जो हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो उससे कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष का श्रोता ठहराऊंगा, तू आशीष का मूल होगा, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार क्या हो गया,
भले वो डरा भले नहीं डरा, जो भी बातें हुई, भले उसने सच बोला झूठ बोला, जो भी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीषित किया ही किया। ठीक है, यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि हो गया। अब मैं यहाँ पे सोच रही थी कि सारा जो है उसके मन में क्या चल रहा होगा। मेरा पति ने मुझे क्या बोलते बोला कि जो वो तो राजा के महल में पहुंच गई थी ना, सारा जो है राजा के महल में पहुंच गई थी। फिर आगे अभी देखो, मैं ना जब वचन तैयार करती हूँ तो मेरी जो है बहुत सारे बातें दिमाग में आती है। फिर मैं सोच रही थी यहाँ पे इसहाक के बारे में भी है ना। आगे हम पढ़ते हैं कि जो है अब्राहम इसहाक को भी लेके गया बलि करने के लिए। तो अब माँ और बेटा दोनों क्या सोच रहे होंगे अब्राहम के बारे में, है ना। अब एक घर में रहते हैं और फिर पत्नी सोच रही होगी कि हाँ, जब वो उधर ऐसी जगह में नए जगह में गए तो अब्राहम ने क्या कहा, मुझे बहन बोलना, फिर इसको भी लेके गए। लेकिन देखो यहाँ पर अब्राहम ने सबसे बढ़कर परमेश्वर को स्थान दिया। उसने अपनी जगह छोड़ी, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। अब अब्राहम ने ये नहीं सोचा मेरी पत्नी क्या सोच रही है, मेरा बेटा क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। हम हमारे जीवन में ये ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, हम ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, पहले क्या किया था, इसने क्या किया। आज का जो वचन है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के लिए कदम लेते हैं, परमेश्वर के कार्यों के लिए कदम लेते हैं और आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, तो कुछ भी बातें क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे ही करेंगे। आज जैसे मैंने कहा, आपने जो भी कहा, आप लाजवाब है, आप बेहतर है, आप महत्वपूर्ण है, आप अनमोल है, आप खास है, सचमुच। क्योंकि आज की सुबह जब बहुत बारिश जैसा था, लेकिन फिर भी आपने अपना कदम निकाला, आपने अपना घर छोड़ा, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे ही करेंगे।